दोस्तों, मैं आपका अपना भाई आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जैसा कि आप लोगों से मैंने पहले बोला था कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराना है, 32 दिन में 32 प्रैक्टिस सेट ख़त्म करना है। उसके बाद हिंदी देखना है और फिर जो भी इसमें BSSC 10th लेवल 3727 पोस्ट में जो भी इसका सिलेबस होगा पूरा देखेंगे दोस्तों। तो आपको अंत तक जुड़ के रहना होगा हम लोगों से, आपको 100% सफलता मिलेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करे दोस्तों। तो बड़ी का मतलब क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो HCF पूछ रहा है, यानी महत्तम समावर्तक होता। और छोटी पूछता तो लघुत्तम पूछता, LCM पूछता दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहले क्या करेंगे, 90 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 90 का गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 से कटेगा 45, 45 को फिर काटेंगे किससे? 3 से कटेगा, 15 तिया 45, फिर कितने से कटेगा दोस्तों? फिर कटेगा 3 से, 5 तिया 15, फिर कटेगा 5 एकन 5 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 दोस्तों। ठीक है। इसी तरह 180 का निकालिएगा दोस्तों। तो 180 का कितना आएगा? 180 का आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 दोस्तों। नहीं नहीं, 5 की पावर 2 नहीं है दोस्तों, खाली 5 की पावर 1 ही है दोस्तों। आगे जब निकालेंगे 240 का दोस्तों, तो इसी तरह 240 का निकाल लीजिएगा। 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5 दोस्तों, 3 गुणे 5 दोस्तों। ये गुणा का निशान है। चलिए अब HCF होता क्या है? HCF क्या होता है दोस्तों? HCF होता है जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, तो 2 लिख लेते हैं। और कुछ कॉमन है? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 भी लिख लेते हैं। और कुछ कॉमन है दोस्तों? तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 5 लिख लेते हैं। इन तीनों की गुणा करा लेते। 5 या 15 दूनी 60 दोस्तों। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं देर ना करते हुए। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 20% की छूट मिलती है। अंकित मूल्य का मतलब MRP है दोस्तों, कितनी? 700। लेकिन जो दुकानदार है, खुदरा विक्रेता है, उसे क्या मिलती है? 20% की छूट मिलती है दोस्तों, यानी 20% की छूट। तो उसका CP कितना हो जाएगा? तो चलिए पहले छूट निकाल लेते हैं। छूट कितने पर? MRP पर, यानी 700 पर 20% निकालेंगे तो गुणा 20 से कर देंगे और भागा 100 से, यानी परसेंट हटाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 7 दूनी 14। छूट कितनी मिली? 140 मिल गई दोस्तों। कितने पर मिली? 140, 700 पर। तो उसने उसे दुकानदार ने पैसा कितना दिया? खुदरा विक्रेता को। तो CP बराबर उसका पैसा हो गया कितना? 700 में से 140 घटाइएगा, कितना दिया? 560 दिया दोस्तों। कितना दिया? 560। 560 उसका CP हो गया। अब क्वेश्चन से क्या बोल रहा है? क्वेश्चन से बोल रहा है कि यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक की अंकित मूल्य पर बेचता है, यदि इसने क्या किया? 560 में खरीदी है, अगर ये अंकित मूल्य यानी MRP पर ही बेच देगा तो इसका SP कितना हो जाएगा? ये बेचेगा तो उसका SP हो जाएगा। तो SP कितने में ये बेचेगा? ये 700 में ही बेचेगा दोस्तों। जब ये 700 में बेचेगा तो SP क्या होता? सेलिंग प्राइस। CP क्या होता? कॉस्ट प्राइस। तो लाभ कितना होगा? P% पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा दोस्तों। तो फार्मूला लगा देते हैं लाभ प्रतिशत वाला दोस्तों। P% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? SP माइनस CP बटे CP गुणे 100, यही फार्मूला होता है दोस्तों। इसमें पुट कर देते हैं। P% बराबर SP कितना है? 700 है दोस्तों। CP कितना है? 560 है दोस्तों, बटे CP कितना है? 560 दोस्तों, गुणे 100। घटा लेते हैं। 700 में से 560 जाएगा दोस्तों, कितना? P% बराबर 140 बटे 560, ये नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, गुणे 100। 0 से 0 काट लीजिए। 14 चक्कू 56, 4 से 1, 4 से 100 को भाग दीजिएगा, 25 चक्कू 100।
25% दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। उसे लाभ कितना हुआ? 25% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि ऋण पर, यानी ये क्या दिया गया है, इसका ऋण दिया गया है दोस्तों, ठीक है। राशि ली जाती है, राशि पता नहीं है, माना राशि कितनी है, माना राशि है यक्स, ठीक है दोस्तों, राशि कितनी है, यक्स है, ठीक है। इसे दो समान किस्तों में वापस भुगतान किया जाता है यदि ब्याज की दर, यानी और क्या दी गई, आर बराबर कितना दिया गया, 20%, ठीक है। ब्याज की दर भी दी गई कितनी, 20% है। चक्रवर्ती हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालिए, यानी क्या बोला, ये चक्रवर्ती है तो ये बराबर दिया गया है 66,550, ठीक है। तो पर किस्त यानी दो किस्तों में देता है तो इसके लिए फार्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है, ये बराबर होता है दोस्तों यक्स अपान 1 प्लस आर बटे 100, इसे लिख लीजिएगा, और फिर प्लस यक्स अपान 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2 दोस्तों, ये होता है दोस्तों। तो चलिए इसमें मान रखते हैं दोस्तों, मान रखेंगे आगे बढ़ के दोस्तों, तो ये हो जाएगा, कितना था हमारा फार्मूला, फार्मूले में मान पुट करते हैं दोस्तों। तो फार्मूले में मान पुट करेंगे 66,000, एक मिनट दोस्तों, 66,550 बराबर यक्स ऐसे ही रहेगा 1 प्लस आर की जगह 20/100 प्लस यक्स बटे 1 प्लस 20/100 की पावर 2 दोस्तों। फार्मूले में मान रख दिया, 20 पंचे 100, 5 बार कट जाएगा, 20 पंचे 100, इसकी तिरछी गुणा करा लीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 66,550 ऐसे ही रहेगा बराबर, जब इसे काट पीट के गुणा कराइएगा दोस्तों, तो यहाँ पर बनेगा 30x प्लस 25x, 30x प्लस 25x बटे दोस्तों, बटे बचेगा 36 दोस्तों, ठीक है। अब करा लेते हैं आगे, 66,550 गुणे 36, बटे वाला 36 इधर आ जाएगा, भाग वाला, और बटे वाला 55 इधर आ जाएगा दोस्तों, बराबर यक्स, इसे काटिएगा तो 43,500 आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 43,500 दोस्तों। करा लीजिएगा, बस फार्मूला याद रखिएगा, ये बराबर यक्स अपान 1 प्लस आर अपान 100 प्लस यक्स अपान 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2। तो ये यक्स का मान निकल आएगा, यक्स क्या होगा, 1 किस्त होगी, 2 किस्त समान किस्तों में भुगतान करता है, तो एक किस्त का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 43,560 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी की गई, मूल कीमत को वापस लाने के लिए नई कीमत में कितने % वृद्धि। दोस्तों मान लिया जो मूल कीमत थी ना वो 100 थी दोस्तों, और कमी की गई 20%, 100% थी, तो 20% जब 100% में से निकालिए कितना बचेगा, 80% दोस्तों। अब प्रतिशत वृद्धि दोस्तों पूछ रहा है नई कीमत के लिए, नई कीमत कितना है, 80 है दोस्तों, और कितनी पर, 20% की कमी करता है 80 पर, 20/80 गुणे 100 दोस्तों, यानी 0 से 0, 4 दूनी 8, और 25 चक्कू 100 दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25%, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसके फार्मूला होते हैं 3। अगर नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 ये दिया जाए तो इसका क्या होता है, योग प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2 होता है दोस्तों, और इसका औसत क्या होगा, तो औसत हो जाएगा n से भाग हो जाएगा, तो n+1/2। अब देखते हैं दोस्तों, अगर वर्ग दिया गया है, यहाँ पे वर्ग है, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 ये दिया जाए तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1/6 होता है दोस्तों, ठीक है। यहीं तक हम लोगों को चाहिए, कितना चाहिए, इसका हम लोगों को चाहिए n+1 और 2n और +1/6 दोस्तों, ठीक है।
एक फार्मूला और होता, अगर यहाँ पर 2 की जगह क्यू होता तो क्या फार्मूला होता, तो क्यू वाला भी देख लेते फिर करते दोस्तों। 1 का क्यू होता, फिर 2 का क्यू होता, 3 का क्यू होता दोस्तों, प्लस डॉट डॉट डॉट, तो फार्मूला क्या होता दोस्तों, तो फार्मूला होता n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होता दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, ये क्या था, ये था वर्गों का योग। अब औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है यक्स बार बराबर सिग्मा यक्स आई, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बटे यन क्या होता है, कुल नंबर। तो रखते हैं दोस्तों, कितना था हमारी संख्याओं का योग, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे 6 था दोस्तों। अब n क्या है, कुल नंबर, तो कुल नंबर कितना होगा, n से n काट दीजिएगा तो कितना बचेगा औसत दोस्तों, औसत बचेगा हम लोगों का, औसत बचेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6 दोस्तों, ये बचा हम लोगों का औसत। इसी में मान रख दीजिए, n क्या होता, अंतिम संख्या होती है, तो अंतिम संख्या कौन सी है, 9 है दोस्तों, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे दोस्तों। तो चलिए फार्मूला में पुट करते हैं, 9 और 1 10 कर देंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पर 2 गुणे 9 और प्लस 1 दोस्तों बटे 6 दोस्तों। 9 और 1 कितना हुआ दोस्तों, 10, 10 गुणे 9 दूनी 18, 1 19, 19 बटे 6, यानी 19.190 दोस्तों बटे 6, इसे काटिएगा तो 6 18, कितना बचेगा 10, और 6 कन 6 बचेगा कितना 4, 4 बटे 6 को काटिएगा तो 2 सही 3 आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, 31 सही 2 बटे 3 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्रमशः 125 मीटर और 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिनमें एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगे दोस्तों, टी पूछा है। तो इसमें क्या होता है, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं, जब 2 चाल दी जाए दोस्तों तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल यस हो गई बराबर, हम लोग पहले भी आपको बता चुके, जब विपरीत दिशा हो तो दोनों चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कितना है यहाँ पे 80 है और 65, 80 प्लस 65, और जब समान दिशा में चलेंगी तो चालें क्या होगी, घट जाएंगी। तो 80 65 को जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 145, अब क्या हो जाएगा किलोमीटर पर हावर्स, लेकिन हमारा क्या आगे वैल्यू दी गई, मीटर में दी गई दोस्तों। अब यहाँ पर ऑप्शन भी सेकंड में है, तो इसे क्या चेंज कर लेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में, 145 गुणे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड दोस्तों। यस का मान कितना आ गया, 145 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या करना है दोस्तों, जो हम लोग पर डे इस फार्मूला को पढ़ते, यस बराबर D/T, इसी से निकाल लेना है। टी निकालना है तो टी उधर जाएगा, यस नीचे आ जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, D/यस हो जाएगा दोस्तों। टी निकालना है, डी क्या होता है, डी होता है कुल दूरी, कुल दूरी क्या है दोस्तों 125 और 165, यानी D1 D2 दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई। तो रख देते हैं दोस्तों, टी बराबर कुल दूरी 125 प्लस 165 बटे यस कितना आया था दोस्तों 145 गुणे 5/18, ये 18 क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा दोस्तों, इसके साथ गुणा में हो जाएगा, 125 प्लस 165 कितना हुआ दोस्तों, तो ये हो गया है 290 दोस्तों। चलिए आगे हल करते हैं दोस्तों, तो टी बराबर 125 165 हो गया 290 दोस्तों, 290 बटे कितना था 140 गुणे 5/18, अब ये 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा में ऊपर चला जाएगा, तो लिखते हैं इसे लिखेंगे 290 गुणे 18 बटे 145 दोस्तों, 145 है यहाँ पे, और गुणे 5 दोस्तों, 145 दूनी 90 हो जाएगा दोस्तों, 18 दूनी 36, 36 बटे 5 दोस्तों, 36 को 5 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार कटेगा, शतपथ 35, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे वहाँ 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 10 को 5 से 5 दूनी 10,
यानी 7.2 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 7.2 सेकंड दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, एक टंकी के तल में एक छेद है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, छेद है यानी छेद से भी पानी निकलता होगा, तभी 8 घंटे लगते हैं। यदि टंकी में छेद नहीं हो तो टंकी को भरने में 7 घंटे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। एलसीएम क्या किसका किसका? 8 और 7 का दोस्तों। कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 आ जाएगा दोस्तों। तो टंकी का पानी कितना है? कुल कुल है 56 लीटर दोस्तों। कितना लीटर है? 56 लीटर दोस्तों। ठीक है, अब क्या बोलता है कि यदि टंकी में छेद है, मान लिया कि टंकी में छेद है, छेद है। ठीक है, जब छेद है तब कितने में? 8 घंटे में भरता। तो 8 सत्ते 56, 1 घंटा में कितना लीटर भरता है? 7 लीटर। ठीक है, और जब छेद नहीं है तो 7 घंटे में भरता है। नहीं है, जब छेद नहीं है तो कितने में? 7 में। तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8 सत्ते 56 यानी 8 लीटर दोस्तों। ठीक है, अब क्या करना बोल रहा है कि छेद को, टंकी को पूरी तरह खाली करने में, यानी छेद द्वारा ही टंकी को कितने घंटे में खाली किया जाएगा दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, कितना था क्षमता, देखते हैं। छेद द्वारा, छेद द्वारा टंकी को खाली करने में क्षमता देखेंगे। जब छेद नहीं होगा तब तो 1 घंटा में 8 लीटर भरा जाएगा, अब छेद होगा तो 7 लीटर, यानी 1 घंटा में कितना लीटर पानी खत्म होता है? तो 1 लीटर पानी छेद द्वारा निकल जाता है दोस्तों। छेद द्वारा कितने लीटर पानी निकलता है? 1 लीटर। और 56 लीटर को खाली करने में 1 घंटा में 1 लीटर लेगा, तो कितने घंटा लेगा? 56 घंटा लेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 8 नंबर क्वेश्चन। आगे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? जब का दिया जाता है दोस्तों, का के, तो इसका मतलब गुणा होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका मतलब दिया गया है कि 1 गुणे 45, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा दोस्तों। गुणे 30/100 गुणे 25/100 दोस्तों। बहुत ईजी था दोस्तों, कुछ नहीं करना था। 1 गुणे ये आ जाएगा 0.45 दोस्तों, गुणे 0.30 गुणे दोस्तों 0.25 दोस्तों। इनकी सबकी गुणा करिएगा दोस्तों, तो ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर 0.03375 दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह सापेक्ष गति निकाल लेते हैं दोस्तों। तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो क्या होता है दोस्तों? विपरीत में होता है तो जुड़ जाती हैं दोनों चालें, लेकिन यहाँ क्या उसी दिशा में है, तो यस बराबर क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 हो जाएगा, यानी 72 में से 36 घट जाएगा। तो कितना बचेगा? यस बराबर बचेगा 36 किलोमीटर पर हावर्स। अब इसे किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो यस बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुणे 5/18 से भाग कराएंगे दोस्तों, मीटर पर सेकंड दोस्तों। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। यस बराबर कितना आ गया? यस बराबर आ गया 10 मीटर पर सेकंड दोस्तों, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या करना हम लोगों को? वही फार्मूला हम लोगों का जो है, यस बराबर d/t से दोस्तों। ठीक है, समय पूछ रहा है तो इसे क्या करना है? t ऐसे रहने दीजिए, d/s लिख दीजिए दोस्तों। ठीक है, t पूछ रहा है तो t ऐसे रहने दीजिए। d क्या होता है? कुल दूरी। कुल दूरी कितना है? 200 मीटर और 300 मीटर। कितना हुआ? 200 मीटर और प्लस 300 मीटर बटे यस। यस कितना अभी आया था? 10 आया था दोस्तों। यस कितना आया था? 10 आया था दोस्तों। तो चलिए करते हैं। 200 और 300 कितना हो जाएगा? 500 दोस्तों। 500 बटे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 से 0 यानी 50 सेकेंड। कितना समय लगेगा? 50 सेकेंड दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों। 10 में क्या बोला? अंश और तम भी एक काम को क्रमशः 20 दिन 40 दिन में कर सकते हैं।
उन्होंने काम शुरू किया, 8 दिनों के बाद शुभम उनके साथ शामिल हो गया। जो उसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, उन्हें संपूर्ण काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे दोस्तों? तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना। 20 का, 40 का, 20 का, टोटल दिनों का क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। तो एलसीएम बराबर कितना आएगा, एलसीएम आएगा दोस्तों हम लोगों का 40। यही हो गया टोटल काम दोस्तों, 40 हो गया। ठीक है, अब क्या करता अंश, मान लिया अंश 20 दिन में काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 40 को 20 से भाग करिएगा तो एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, और तंबी क्या करता है, अंश को ए मान लेते हैं, तंबी को टी मान लेते हैं। तो तंबी क्या 40 दिन में काम करता है, कुल काम 40 से डिवाइड करिएगा तो एक दिन में एक काम करता है दोस्तों। ठीक है, और शुभम क्या काम करता है, शुभम 20 दिन में काम करता है लेकिन 8 दिन के बाद आता है। ठीक है, तो 20 दिन में काम करता है, टोटल काम 40 है, तो 20 से तो ये भी 2 काम पर डे करता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। 8 दिन तक, 8 दिन तक काम, 8 दिन तक काम चलेगा। पहले 8 दिन तक क्या होगा, पहले 8 दिन तक तो 8 रहेगा, 8 दिन तो गुड़े तंबी और अंश करते हैं, तंबी का 1 यूनिट, अंश का 2, यानी 2 और प्लस 1 कितना हुआ 3, 8 तियाँ 24। पहले 8 दिन में 2 लोग अंश और तंबी कितना काम करेंगे, 24 काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना काम कर लेंगे 24, और 40 से 24 घटाइएगा कितना बचेगा दोस्तों, तो कुल काम था 40 और 40 में घटाएंगे 24 दोस्तों तो कितना बचेगा, 16 काम बचा। कितना काम बचा दोस्तों, 16 काम बचा। आप शेष काम को करने में लगा समय, आप शेष काम को क्या करेंगे, तीनों शुभम भी मिलके करेगा। तो चलिए करते हैं शेष काम। शेष काम यहाँ पे लिखिएगा, शेष काम कितना बचा है 16, 16 और तीनों की क्षमता कितनी है 2, शुभम की 2 और अंश की 2 और तंबी की 1, यानी 5 हो गई। तो इसे काटिएगा कितना बचा, 16/5 दिन में ये क्या कर लेंगे, शेष काम जो बचा हुआ 24 काम है वो 16/5 दिन में काम। लेकिन पूछा क्या गया, संपूर्ण काम पूछा गया, तो संपूर्ण काम में क्या करना है दोस्तों, ये तो शेष काम आया था तो कुल काम, कुल काम पूछा गया तो कुल काम बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 दिन पहले जो काम हुआ था प्लस ये जो बचा काम, शेष काम कितने दिन में हुआ था 16/5 दोस्तों। तो कराइए तिरछी गुणा, 8 पंचे 40 और 16 कितने हो गए, 40 और 16 हो गए 56, 56/5 दोस्तों। तो कितने से काटिएगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 बार में बचेगा 1, पॉइंट लगाया वहाँ 0, 10, 5 दूनी 10, यानी 11/11.2। ऑप्शन ई नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई, इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। तो 11.2 आएगा दोस्तों आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी ई हो जाएगा दोस्तों, ई, इसमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन से, 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भरत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कितना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की धनराशि ऋण पर ली। यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 का ब्याज चुकाया तो ब्याज की दर क्या पूछ रहा है दोस्तों, आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। अब दिया क्या क्या गया है, दिया गया है टी, दिया गया है टी कितना है 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 वर्ष टी दिया गया, और क्या दिया गया, निश्चित दर पर धनराशि यानी कितना पी दिया गया, कितना 10,000, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया, एसआई यानी ब्याज दिया गया कितना 2,000 दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अपने फार्मूला में पुट कर लेते, फार्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 दोस्तों। चलिए इसी फार्मूला में पुट करते हैं दोस्तों। एसआई की जगह पर कितना रखना है दोस्तों, एसआई की जगह सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज 2,000 रखना है दोस्तों, बराबर पी की जगह पर 10,000 दोस्तों,
3 4 गुणे आर की जगह आर निकालना है दोस्तों, ऐसे ही रहने दीजिए। टी की जगह 2 बटे 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कटे दोस्तों, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए दोस्तों, ठीक है। और 10 दूनी 20 दोस्तों, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 10% दोस्तों। बहुत ईजी था दोस्तों, बस खाली फार्मूला लगाना था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है 12 नंबर। 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घातांक कितना होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या कर लेना, 3825 का फैक्टर कर लेना है दोस्तों। फैक्टर करेंगे तो कितनी कैसे होगा दोस्तों, एक मिनट। फैक्टर करेंगे दोस्तों तो ये होगा, पहले तो कटेगा 3 से कटेगा, तो कितनी बार कटेगा 12 तिया 36, 12 बार दोस्तों। फिर कितना यहाँ पे बचा 225 यानी 75 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर अब कितने से कटेगा, फिर कटेगा 12 बार में, 4 तिया 12 दोस्तों। और फिर कितनी बार में कटेगा 25 तिया 75 दोस्तों, ठीक है। फिर कितनी बार में कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 5 बार में दोस्तों। 8 पंचे 40 दोस्तों, पचम 25 यानी 85। 85 फिर कितनी बार में कटेगा दोस्तों, तो 5 बार में। 17 पना 85 दोस्तों, कितना आएगा यहाँ 17। 17 कितनी बार में, 17 कटेगा एक बार में दोस्तों। अब क्या पूछा, 3 की घात पूछा। 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 3 की घात 2। तो यहाँ पे 3 की घात, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या है, यदि x और y संख्या 653 x y के 2 अंक इस प्रकार हैं कि यह संख्या 80 से विभाजित है, ठीक है दोस्तों। संख्या क्या है 653 है, x y है, यानी 5 अंकों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब पूछा क्या है, x प्लस वाई बराबर पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है हम लोगों को, अगर संख्या 80 से डिवाइड होगी तो 80 से डिवाइड होगी तो 8 से डिवाइड होगी और 10 से डिवाइड होगी दोस्तों, ठीक है। 10 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है दोस्तों, 10 से डिवाइड का रूल है दोस्तों कि उसके लास्ट में कितना आना चाहिए, अंतिम में 0 आना चाहिए दोस्तों। तो अंतिम में कितना आएगा दोस्तों, अंतिम में 0 आएगा दोस्तों, ठीक है। यानी बाई की जगह 0 रख दीजिए, कितना था 653 x और बाई की जगह 0, बाई बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तभी तो 10 से डिवाइड होगी दोस्तों, ठीक है। अब ये संख्या कितनी हो गई 653 x 0, ठीक है। अब 8 से डिविजिबल का रूल क्या होता है दोस्तों, 8 से जो संख्या डिवाइड होगी उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो 3 अंकों की संख्या है ना वो 8 से डिवाइड हो जाए। 3 अंक की संख्या किससे डिवाइड हो जाए, 8 से डिवाइड हो जाए दोस्तों, 8 से डिवाइड हो जाए, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। हाँ, आगे क्या होगा दोस्तों, जब 3 अंकों की संख्या 8 से डिवाइड हो जाए तो लास्ट के 3 अंक ले लेते हैं। 3x बाई की जगह 0 हो गया, तो 3x और बाई की जगह 0 किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। इस कौन सी ऐसी संख्या रखें कि ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर 6 रख दीजिए दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और 360 8 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह। कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो ये कटेगा 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, यानी 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, 45 बार कट जाएगा। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, यानी x बराबर 6 आ जाएगा और y बराबर 0 आ जाएगा दोस्तों। इनका योग पूछा है दोस्तों, तो योग निकाल लीजिए, x प्लस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। x की जगह 6 रख दीजिए, y की जगह 0 बराबर कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव है दोस्तों। अपरिमेय का गुणनफल पूछे तो अपरिमेय ही होगा, परिमेय का गुणनफल पूछे तो परिमेय ही होगा। तो देख लेते हैं दोस्तों। √2 एक अपरिमेय संख्या, √3 दूसरी अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणा कराएंगे, गुणनफल का मतलब गुणा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 √6, यानी अपरिमेय ही आया दोस्तों। और जो परिमेय का कराएंगे तो क्या होगा
जैसे मान लिया परिमेय क्या होता है, जो रूट के बाहर हो जाती है, √4 परिमेय हो गया। वो √6 नहीं नहीं 6 नहीं है दोस्तों, √9, ये भी √ से बाहर, 9 चौक 36, तो कितना हो गया √36। अब इसे निकालेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगी दोस्तों, जबकि 6 रूट के बाहर नहीं आएगी, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर दो परिमेय संख्याओं का गुणन पूछे तो परिमेय होगा दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है दोस्तों, ऐसी संख्या है कि उनके अंकों का योग कितना है, 9 है। जैसे 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, 9 है। 7 और 2 9 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, तो 3 और 6 9 हो गया। तो हम क्या लेते हैं, मान लिया x बराबर 36 ले लेते हैं। 3 और +6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए तो संख्या उलट जाती है। यानी 36 है, उसमें 27 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 63, यानी कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। तो करते हैं 7 6 13 के 3 हासिल लगे 1, यानी 3 2 5 1 6, 63 हो गई दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कोई भी संख्या अगर लीजिएगा, 45 लीजिएगा, इसमें 27 जोड़िएगा तो नहीं उल्टेगा, यानी 54 नहीं बनेगा। 72 लीजिएगा, इसमें 27 जोड़िएगा तो भी नहीं बनेगा। 27 में भी 27 जोड़िएगा तो भी 72 नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। बहुपद का रूल होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर दोस्तों। चर अचर तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए। चर क्या होता है, x y z, ABCD, कुछ भी ये लिखा हो अंग्रेजी के अक्षर वो हो गए चर, और गणित के अक्षर लिखे हो 1 2 3 5, ये क्या हो गए, अचर हो गए दोस्तों। ठीक है, तो बहुपद का रूल क्या होता है, एक तो चर भाग में नहीं होगा, चर क्या नहीं होगा, 1/, चर नहीं होगा, कभी भी कहीं पे हो तो बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, चर चर √ में नहीं होगा, क्या होगा, रूट में चर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पर रूट में चर होगा वो बहुपद नहीं होगा, जहाँ पे बटा में चर होगा वो भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा, बहुपद नहीं है दोस्तों। तो यहाँ देखते, यहाँ कहीं पे भी रूट में अचर है लेकिन चर नहीं है, तो ये बहुपद है। यहाँ पर भी रूट में चर है लेकिन अचर है लेकिन चर नहीं है, यहाँ पर भी अचर है चर नहीं है। तो दोस्तों ये भी बहुपद, ये भी बहुपद, लेकिन यहाँ पर क्या है, चर बटे में है दोस्तों, तो बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एकल छूट, इसका तो फार्मूला हम आपको बताए हुए थे कि एकल छूट बोले तो डिस्काउंट दिया हो तो A+B माइनस A/B/100 रख दीजिए। ए की जगह कितना 15, बी की जगह 10 माइनस 15/10/100 दोस्तों। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए दोस्तों। 15 और 10 कितना हो गया, 25 दोस्तों। 25 माइनस कितना 1.5, घटाइएगा कितना आएगा 23.5% दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है बोला है, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर प्रति घंटे 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, मान लेते हैं दोस्तों। क्या है, माना नाव की चाल। नाव की चाल कितनी, x है, और धारा की चाल हो गई दोस्तों y मान लेते हैं। ठीक है, तो धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत का मतलब उल्टी दिशा में, यानी विपरीत का मतलब घटेगा, यहाँ पर घटेगा लेकिन सापेक्ष में जुड़ेगा। विपरीत का मतलब यहाँ क्या हो गया, विपरीत, यहाँ विपरीत दिशा में, तो क्या हो गया दोस्तों, x और -y कितना चलता है दोस्तों, तो चलता है 80 किलोमीटर बराबर 80/16 दोस्तों। ये कहाँ से, ये हम लोग यस बराबर dy/t जो फार्मूला होता है ना दोस्तों, ये हो गई हम लोगों की चाल। चाल कितनी है, धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी x - y, ये हो गया चाल इसकी। और d क्या हो गया, d कुल दूरी 80 हो गई, और t क्या हो गया, समय हो गया दोस्तों। यहीं से 16 × 5 = 80 दोस्तों।
यक्स माइनस वाई कितना हो गया दोस्तों, बराबर 5 हो गया, इक्वेशन 1। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहता है दोस्तों, अब कहता है कि धारा के साथ, अब धारा की दिशा में, तो चलिए धारा की दिशा में जब बोलेगा, धारा की दिशा में तो क्या होगा दोस्तों, तो यक्स और प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों, और डी की जगह कितना 72 आ जाएगा दोस्तों, और बटे 12, 12 छंग 72, 6 से कट जाएगा दोस्तों। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, क्योंकि यक्स प्लस वाई बराबर 6। अब इक्वेशन 1 और 2 से, 1 व 2 से दोस्तों, 1 क्या था दोस्तों, तो आगे से देखते हैं दोस्तों। 1 था यक्स माइनस वाई बराबर 5, और 2 क्या था, यक्स और प्लस वाई बराबर 6 दोस्तों। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों। जब दोनों को जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 2x, और जोड़ने पर माइनस और प्लस घट जाएगा, यानी बाई ख़त्म, 6 5 11, 11 हो गया। अब यहाँ पर x बराबर 11/2, ये 2 बटे में चला जाएगा। 11 को 2 से भाग करिएगा तो कितना बचेगा, 5 5 5, यानी 5.5 किलोमीटर पर हावर्स। ये किसकी चाल है, नाभ की चाल। नाभ की चाल क्या थी, यक्स मानी थी। अगर धारा की चाल पूछता तो वाई निकालते, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा बी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है दोस्तों, 19 नंबर 285, 510 और 440 का महत्तम, ये महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछा है दोस्तों। इसका एचसीएफ निकाल लीजिएगा दोस्तों। एचसीएफ हो जाएगा 19 नंबर का, निकालिएगा तो निकलेगा एचसीएफ, तीनों में कामन, 3 गुणे 5 कामन आ जाएगा दोस्तों, यानी 15 एचसीएफ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। एचसीएफ इनका फैक्टर निकालिएगा अलग अलग, एक मिनट दोस्तों, इनका फैक्टर अलग अलग निकालिएगा। जब फैक्टर निकालिएगा तो क्या होगा दोस्तों, इसमें जो कामन आएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि ए कामा बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया और उनका निवेश अनुपात 5:4:3 था। 4 महीने के बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया और 8 महीने के बाद सी ने 2000 अतिरिक्त निवेश किया। यदि 1 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, यानी 12 महीने बाद लाभ का अनुपात कितना है, 15:14:11 है, तो शुरुआत में सी का निवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं, क्या करना है इसमें दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं दोस्तों। ए का निवेश, पहले ए का निवेश, ए का निवेश कितना है, निवेश जब बटा में अनुपात में होता तो उसे क्या यक्स मान लेते, यानी कितना है, 5 यक्स है। ठीक है, कितने महीने के लिए, तो 12 महीने के लिए, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, यानी उसका क्या हो गया, कुल कितना हो गया, 60 हो गया, 60 यक्स दोस्तों। ठीक है, 60 यक्स। अब बी का निवेश देखते हैं दोस्तों, बी का निवेश, ये था ए का निवेश। अब देखते हैं बी का निवेश। बी का निवेश क्या है दोस्तों, बी का निवेश है 4 यक्स। ठीक है, 4 यक्स किया दोस्तों उसने, 4 अनुपात में किया। फिर क्या किया, 4 महीने के बाद, यानी 4 यक्स कितने महीने तक किया दोस्तों, तो 4 महीने तक किया। ठीक है, 4 महीने तक 4 यक्स किया, प्लस 4 महीने के बाद, यानी 4 महीने के बाद कितने महीने बचे 12 में से, 8 महीने, यानी फिर 4 यक्स को, और उसमें क्या जोड़ दिया, 100 अतिरिक्त जोड़ दिया। 4 यक्स तो करेगा ही, गुणे उसमें 1000 जोड़ दिया, और गुणा किससे हो जाएगा, 8 से हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 महीने के लिए कर रहा है दोस्तों, तो गुणा 8। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है सी के लिए दोस्तों, तो सी के लिए क्या होगा दोस्तों, सी का निवेश, सी का निवेश जब निकालेंगे, सी का निवेश निकालेंगे, जो पहला निवेश क्या है, 3x है दोस्तों। सी का पहला निवेश कितना है, 3x दोस्तों। ठीक है, कितने महीने के लिए दोस्तों, 8 महीने के बाद, यानी पहले कितने, उसने कितने महीने किया है, उसने 8 महीने पहले निवेश किया है, तो 3x इंटू 8 और प्लस बाद में कितने, 8 महीने बाद, यानी 4 महीने, यानी कितना, 3x तो रहेगा
अब प्लस उसमें कितना 2000 जोड़ दिया, ठीक है। अब कितने महीने, 4 महीने दोस्तों, गुणे 4 से करा दीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इन लोगों का निकाल लेते हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, 8 तियाँ 24 एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 एक्स, अब प्लस 4 दूनी 8000 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बी का निकाल लीजिएगा, सी का, बी सी का निकाले थे। अब चलिए हल करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। क्या है, अनुपात जो जो दिया गया 15:14:11, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ए अनुपात बी मान लेते हैं, क्योंकि ए ने क्या किया, 12 महीने किया है उसने निवेश, और कितना मान लेते हैं, 15/14, यानी यक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। ए का है 15, बी का है 14 दोस्तों, ठीक है। ए बराबर कितना निकाला था, तो निकाला था 12×5 = 60 यक्स। अब बी बराबर कितना निकाला था, तो बी बराबर निकाला था दोस्तों 4 चक्कू 16, यानी पहले 4 वर्ष के लिए 16 यक्स। और प्लस कितना निकाला था, प्लस निकाला था 8 चक्कू 32 यक्स, प्लस 32 यक्स, और प्लस 8000, यानी 8 गुणे 1000 8000 दोस्तों। तो जोड़ लीजिए, 32 और 16 कितने हुए दोस्तों, तो हुए 48 यक्स और प्लस 8000। चलिए करते हैं, 15/14 तो ऐसे ही रहने दीजिए दोस्तों, बराबर में ए की वैल्यू कितनी थी, 60 यक्स, बटे 16 और 32 कितना हो गया, 48 यक्स दोस्तों, प्लस 8000 दोस्तों। तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, तो तिरछी गुणा चलिए करा लेते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, तिरछी गुणा कराने के बाद आएगा दोस्तों, 15 की गुणा कराएंगे जब इसके साथ, तो 15 गुणे किसके साथ कराएंगे, 48 यक्स, 48 यक्स प्लस 8000 दोस्तों, और बराबर कितना है दोस्तों, 60 यक्स, 60 की 14 से गुणा दोस्तों, 60 यक्स गुणे 14 दोस्तों, गुणे 14 दोस्तों, ठीक है। काट लेते हैं, कितने से कटेगा, 15 चक्कू 60, बराबर के उधर कट जाएगा 4 से, कितना बचा यहाँ पे, 48 यक्स प्लस 8000, बचा 48 यक्स, एक मिनट दोस्तों, 48 यक्स प्लस 8000 दोस्तों, ठीक है। बराबर यहाँ पर कितना बचा है, 14 और गुणे 4, 14 की 4 से गुणा कराइएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 14 चक्कू 56 यक्स, कितना यक्स, 56 यक्स। ये यक्स इधर प्लस का है, 48 यक्स इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 56 यक्स में से 48 यक्स घटेगा, कितनी यक्स बचेगा दोस्तों, तो 8 यक्स बचेगा दोस्तों, कितना, 8 यक्स बराबर कितना हुआ, 8000 दोस्तों। तो एक यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1000 दोस्तों। जब एक यक्स बराबर 1000 है, तो सी का शुरुआती निवेश कितना था दोस्तों, शुरुआती जो उसने किया था 3x किया था 8 महीने के लिए, ठीक है। शुरुआती 8 महीने के लिए 3x, तो शुरुआती निवेश पूछ रहा है, तो शुरुआती निवेश कितना हो जाएगा, सी का शुरुआती निवेश, सी का शुरुआती निवेश, शुरुआती निवेश बराबर कितना हो जाएगा, 3x, यक्स का मान रख दीजिए 3 गुणे यक्स की जगह 1000 दोस्तों, जो वैल्यू आया यक्स का, यानी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 1000 हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर निहायत ही सरल है दोस्तों, इस तरह का कभी भी सवाल आए आप चुटकियों में कर दीजिएगा। बस क्या करना है, 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य का, कुछ नहीं करना, क्या करना है दोस्तों, 72 क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो गया, अब बराबर है 60 एसपी के दोस्तों, ठीक है दोस्तों। एसपी को ऐसे ही रहने दीजिए, अब यानी ये 60 आएगा बटे में, तो 72/60 हो जाएगा दोस्तों सीपी दोस्तों, ठीक है। अब क्या फार्मूला हम लोगों का होता लाभ परसेंट का, पी परसेंट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100 दोस्तों, ठीक है। एसपी की जगह क्या करिएगा, मान रखिएगा, एसपी का मान कितना है, ये देखिए 72/60 सीपी है दोस्तों, रख दीजिए 72/60 सीपी दोस्तों, और माइनस फार्मूला वाला माइनस सीपी दोस्तों,
बटे CP दोस्तों, ठीक है, गुणे 100 दोस्तों, गुणे क्या है दोस्तों, गुणे 100 है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या है कि P% बराबर हम लोगों का आया था, P% बराबर आया था 72/60 CP माइनस CP बटे CP गुणे 100। अब क्या करना है दोस्तों, CP कामन ले लेना है। P% बराबर यहाँ से CP कामन ले लो, 72/60 बचेगा दोस्तों, -1 यहाँ से CP चला जाएगा। अब बटे नीचे में क्या है, CP है, CP से CP काट दीजिए, गुणे 100 है दोस्तों। इधर तिरछी गुणा करा लीजिए, 72/60 -1 करिएगा तो दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, तो चलिए करते हैं। P% बराबर 72/60 -1, 72/60 -1 गुणे 100 दोस्तों, गुणे कितना 100, ठीक है। चलो करते हैं। 72 1 की गुणा 60 से कराइएगा तो कितना हो जाएगा 60, और बटे नीचे में 60 हो जाएगा, तिरछे गुणा करा लीजिएगा। 72 - 60 बटे 60 दोस्तों, गुणे 100 दोस्तों, ठीक है। 72 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 बचेगा, और नीचे 60, तो P% बराबर कितना हो जाएगा, 12/60 और गुणे 100 दोस्तों, तो 12 पंचे 60 और 20 पंचे 100 दोस्तों, तो कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आ जाएगा C नंबर, यानी 20% दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। बात छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष होता है दोस्तों। छोटी से छोटी पूछे दोस्तों तो LCM, बड़ी से बड़ी पूछे तो SCM दोस्तों। तो निकालते हैं, इन सब का LCM निकालते हैं। तो LCM बराबर इन सब का कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा दोस्तों, ठीक है। LCM कितना आया, 120, और कुल अभीष्ट संख्या पूछनी है तो 120 में क्या करना है, शेषफल जोड़ देना, यानी 3 कितना हो जाएगा, 123, ऑप्शन नंबर C दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर, 2 रेलगाड़ियां जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर की है, ये यानी प्रत्येक, यानी दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, 180 मीटर, 180 मीटर है, समान पटरियों पर, ठीक है दोस्तों, क्या है, समान पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। कितने सेकंड में वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी दोस्तों। तो क्या हो रही हैं दोस्तों, विपरीत दिशा में आ रही हैं एक दूसरे को पार करने के लिए, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, तो सापेक्ष चाल हो जाएगी दोस्तों S1 बराबर S1 प्लस S2 दोस्तों, कितना है 50 और 70 कितना हो गया, 120, 120 क्या है, किलोमीटर पर हावर्स है दोस्तों। इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो S बराबर 120 को चेंज करेंगे 5/18, ठीक है दोस्तों। काटिए, कितनी बार कटेगा, 6 दूनी 12, यानी 20 से कट जाएगा, और 6 18, 3 से कट जाएगा, 20 पंचे 100, 100/3 मीटर पर सेकंड, चाल कितनी आई, 100/3 मीटर पर सेकंड। चलिए कुछ नहीं करना दोस्तों, वही अपना S बराबर D/T। आशा करता हूँ इस तरह के सवाल तो आप लोगों से अब छूटेंगे नहीं। अगर पर डे आप कॉपी पेन लेके आप हमारे साथ खुद आप सॉल्व करते हैं तो ठीक है दोस्तों। क्या पूछा, टी पूछा है, तो टी ऐसे ही रहने दीजिए, टी इधर ले जाइए, डी के बटे में आ जाएगा यस। डी कितना है, कुल दूरी कितनी है, 180 प्लस 180, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, कुल दूरी यानी D1 180 और प्लस D1 D2 भी 180 बटे कितना है, यस कितना है, 100/3 दोस्तों, ठीक है। 180 और 180 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 360 दोस्तों, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और बटे 100/3 था दोस्तों, 3 ये ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 360/100 गुणे 3 दोस्तों, ऊपर चला गया दोस्तों, 1 मिनट,
360 गुणे 3 दोस्तों ऊपर है। चलिए 0 से 0 काट लेते हैं। 36 की 3 से गुणा कराइएगा कितना आएगा दोस्तों? तो 6 18 के 8 हासिल लगा 1 3 9 1 10 110/10 दोस्तों। तो नीचे एक 0 है यानी 10.8, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दीजिए 10.8, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अपने 24 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम या सीएफ क्रमशः 66 और 11 है। यदि इनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या। बहुत ईजी है दोस्तों, क्या करना है, फार्मूला होता है जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रख दीजिए। फर्स्ट संख्या कितनी है? तो फर्स्ट संख्या दी गई है 33 दोस्तों। ठीक है, तो पहले की जगह कितना रख देंगे 33 दोस्तों। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है तो इसकी जगह यक्स रख देंगे दोस्तों। ठीक है, उसकी जगह यक्स बराबर का निशान फार्मूला वाला। एलसीएम कितना? एलसीएम है 66, तो 66 रख देंगे दोस्तों। एचसीएफ कितना है 11, तो एचसीएफ की जगह 11 दोस्तों। 33 दूनी 66 दोस्तों और 11 33 दूनी 66 दोस्तों। सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा? 33 दूनी 66, 2 बचेगा, 11 दूनी 22 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि पहले हम लोगों ने लगाया नाप दूरी का, वैसा ही क्वेश्चन है, तो सेम क्वेश्चन को बार बार नहीं लगाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 15 दोस्तों। नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इक्वेशन बना लीजिएगा, वैसे ही दोस्तों बनाइएगा, तो जितना आप खुद प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा रहेगा दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1200 प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदे गए। सैकड़ा का मतलब क्या हो गया? 100 सेब। 100 सेब कितने के? 1200 के दोस्तों, 1200 के। ठीक है, 400 सेब खरीदे गए और 800 के लाभ पर बेचे गए, यानी 400। यानी यहाँ 100 सेबों का मूल्य कितना है? 1200, और 400 सेबों का कितना हो जाएगा? तो 4 से गुणा करा दीजिएगा। 1200 गुणे 400, 4 वाचक 4800, कितना हो जाएगा? 4800। ये सीपी है, सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 4800 दोस्तों। ठीक है, 4800 है। अब क्या है? लाभ पर बेचेगा, यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं है, खाली लाभ है। तो जब खाली लाभ दिया जाए तो पी बराबर क्या होता है? एस पी माइनस सी पी होता है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, लाभ कितना है? 800 दोस्तों, और एस पी कितना है? एस पी निकालना है दोस्तों। सी पी कितना अभी निकाला? 4800, बाद चौको 4800 आया दोस्तों। इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो एस पी बराबर कितना हो जाएगा? एस पी बराबर हो जाएगा 4800 में 800 जोड़िएगा तो कितना? 5600 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 5600। अब पूछ क्या रहा है? प्रति दर्जन यानी 12 सेबों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एस पी आ गया 5600 400 सेबों पर, और सी पी कितना आ गया 400 सेबों पर, तो वो हो गया 4800 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है दोस्तों? अब पूछा है 12 सेबों पर। एक सेब के लिए पहले निकाल लेंगे, एक सेब के लिए। ठीक है, एक सेब के लिए, तो एक सेब कितना हो जाएगा? 1 बटे, यानी नहीं, 1 मिनट दोस्तों। एक सेब के लिए 5600 कुल हमारा है सेलिंग प्राइस, और गुणे कितना है? भाग करेंगे 400 से, यानी 400 सेब है, तो एक सेब का कितना हो जाएगा? काटिएगा इसे, कितने से कट जाएगा? 14 चक्कू 56 दोस्तों। एक सेब कितने का है? तो 14 रुपये का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब 12 सेबों का विक्रय मूल्य, एक सेब 14 में बेचा जाता, तो 12 सेबों को 12 से गुणा करा दीजिए। 12 सेब बराबर कितना हो जाएगा? 14 गुणे 12 करा दीजिए दोस्तों। 14 गुणे 12 दोस्तों, क्योंकि दोनों तरफ 12 12 से गुणा करा दीजिएगा, इधर 12 हो जाएगा, एक सेब का मूल्य निकाल लीजिए। 12 और 14 की गुणा कराइएगा दोस्तों, तब कितना आएगा? 4 दूनी 8। ठीक है, 2 एकन 2, गुणे कराएंगे 4 और 1, 168 दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए
26 का कितना आएगा दोस्तों 168 दोस्तों। 14 और 12 की गुणा करा लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल है, जो पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं बोर्ड मास से। बोर्ड मास बोर्ड मास से बोर्ड मास से क्या, ये इस बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब अदर ब्रैकेट, डी का मतलब डिवाइडेड, इसी अनुसार चलते हैं। तो चलते हैं, पहले क्या करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या चलेंगे, ब्रैकेट में चलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में चलेंगे तो 18 में से 4 14 जाएगा, कितना बचेगा 4। और फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 4 से 4 जाएगा 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 6 एकन 6, और फिर करेंगे मल्टीप्लाई, 1 की गुणा 1 से। तो कितना हो गया 1 गुणे, यहाँ पूरे में 1 बन गया, और ये कितना है 23 गुणे 5, 23 गुणे 5 की गुणा करा लीजिए, कितना बचेगा 5 तिया 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 11 115। ऑप्शन नंबर बी कितना आएगा दोस्तों 115। चलिए आगे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या के अनुक्रमान पाती है। यदि 6 घंटों में 324 अर्जित हो तो 29 घंटों में कार्य करने की धनराशि कितनी। कुछ नहीं बोला, अर्जित धनराशि यानी बोला है पी प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती का मतलब प्रोपोर्शनल होता है, बराबर टी के है। ठीक है, पी बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा के, और टी है। ठीक है दोस्तों, के टी। पहली बार क्या है पी दिया गया 324, तो 324 लिख देते हैं दोस्तों। के नहीं मालूम है, के निकाल लेते हैं दोस्तों। और टी कितना दिया गया 6 घंटे दिया गया, 6 घंटे काट लेते हैं इसे, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, यानी कितना के बराबर आ गया 54 दोस्तों, के बराबर 54। जब के बराबर 54 आ गया तब क्या निकालना है 29 घंटे के लिए कितना धनराशि। तो 29 घंटे के लिए धनराशि दोस्तों यही पी बराबर के टी में लिख दीजिए दोस्तों। के का मान 54 आ गया था, और टी का मान आपकी 29 रख दीजिए दोस्तों। तो पी बराबर कितना आ जाएगा, पी बराबर आएगा, इसका गुणा कराइएगा दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 1566। 54 और 29 का गुणा कराइएगा, कितना आएगा दोस्तों 1566 दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात। ठीक है दोस्तों, 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिए मान लेते हैं पहली संख्या क्या है 19x। ठीक है दोस्तों 19x। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 24x है दोस्तों, तो 24x। अब क्या किया जाता है, इनमें से प्रश्न अनुसार ऊपर से भी 36 घटा दिया, नीचे से भी 36 घटा दिया 24x में से भी, तो अब कितना अनुपात आ जाता है 3:4 आ जाएगा दोस्तों। कुछ नहीं, तिरछी गुणा करा लीजिए दोस्तों। तिरछी गुणा कराइएगा दोस्तों तो कितना बनेगा ये 19 चक्कू कितना हो जाएगा 9 चक्कू 36, यानी ये हो जाएगा 76x। 76x और माइनस 36 और 4 गुणा कराइएगा 144 हो जाएगा दोस्तों। 144 बराबर कराइएगा दोस्तों किससे, तो 24 की 3 से गुणा कराइएगा, तो 24 तियाँ कितने हो गए दोस्तों 72 हो गए दोस्तों। 72x माइनस 36 तियाँ कितने 108 दोस्तों। ठीक है, करा लेते, इधर 72x प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 4x बचेगा दोस्तों। ठीक है, इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस 108 और प्लस का 144 दोस्तों। 144 में से 108 घटाइएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो ये बचेगा 36 दोस्तों। तो चलिए आगे करते हैं। ये बचा था दोस्तों 4x। 4x बराबर कितना था 36, 9 चक्कू 36 दोस्तों, 9 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा दोस्तों। और संख्याओं का योग पूछा है, योग का मतलब क्या पूछा है 19x और प्लस 24x, इसका मान पूछा है दोस्तों। तो कुछ नहीं, 19 की जगह x का मान कितना निकाला था 9, 9 रख दीजिए, प्लस 24 की जगह x का मान कितना निकाला था 9, इनकी गुणा करा लीजिएगा, 19 और 9 की गुणा कराइएगा, कितना आएगा दोस्तों 171 आएगा, प्लस 24 गुणे 9 की कराइएगा 216 आएगा दोस्तों,
सबको जोड़िएगा, कितना आएगा 387 दोस्तों। कितना आंसर आ जाएगा 387 दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट नंबर जो सवाल है मैथमेटिक का, उसके बाद हम लोग सामान्य ज्ञान। लेकिन अब सामान्य ज्ञान भी क्या करेंगे दोस्तों, उसे भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। 56, 30, 108 और 120 का लघुत्तम समापवर्तक, इसका एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों। एलसीएम तो निकालना आता ही होगा। पहले 56 का ले लीजिएगा, फिर 30 का, फिर 108, फिर 120 का। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 7560 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से दोस्तों। अब 31 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता अधिकांश लोकतंत्र में आम है दोस्तों। तो कौन सी है दोस्तों, उनके पास औपचारिक संविधान है दोस्तों, वे नियमित चुनाव कराते हैं दोस्तों, उनके पास राजनीतिक दल है। उपयुक्त सभी दोस्तों हो जाएगा दोस्तों। पैमाने में अंश दर्शाता है दोस्तों, तो अंश क्या दर्शाता है दोस्तों पैमाने में, तो जमीन की दूरी दर्शाता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पवन और हाइड्रोजन ऊर्जा के उदाहरण है दोस्तों, तो पवन ऊर्जा प्राथमिक ऊर्जा है और हाइड्रोजन द्वितीयक ऊर्जा यानी भविष्य का ईंधन है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हिमालयन यू क्या है, हिमालयन यू एक औषधीय पौधा है दोस्तों, जिससे दवाइयाँ बनती हैं दोस्तों। कौन सा राज्य पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, तो अपना बिहार पाइराइट का अग्रणी उत्पादक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन से। 37 नंबर क्वेश्चन में धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी दोस्तों, तो अमेरिका में हुई थी दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष होता है जहाँ पे लोकतंत्र हो दोस्तों। तो सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लोकतंत्र अपनाया गया था, तो अमेरिका में। कब, 4 मई दोस्तों और 1789 में दोस्तों। तो क्या हो गया, अमेरिका हो गया ऑप्शन दोस्तों। मेंटेंग चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित हुई दोस्तों, तो 1919 में दोस्तों। जलियांवाले जब 13 अप्रैल 1919 को आंदोलन हुआ था, उसी टाइम दोस्तों 1919 में। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम है दोस्तों, तो क्या है सामाजिक विभेद दोस्तों, तो 39 का हो जाएगा बी नंबर, लोकतंत्र को सशक्त बना। विभेद का मतलब क्या होता, भेदभाव दोस्तों, समाज में भेदभाव अच्छा परिणाम है, तो दोस्तों लोकतंत्र को सशक्त बनाना दोस्तों। 40 नंबर देखते हैं, केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगर यहाँ पर केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान ना बोल के केंद्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड बोल देता दोस्तों, तो ये हैदराबाद में हो जाता दोस्तों। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों, तो ये किया था साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 से दोस्तों। और ख़त्म कहाँ किया था, तो दांडी में किया था दोस्तों 6 अप्रैल 1930 में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं 42 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत, एक मिनट दोस्तों, जेल से भागकर 42 नंबर क्वेश्चन, जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्हें हजारी प्रसाद जेल में रखा गया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय में राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था दोस्तों। और गांधी जी को वहाँ रखा गया था दिल्ली में सदाकत आश्रम में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला 43 नंबर। निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी दोस्तों, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ये जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उस समय ये क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी दोस्तों। स्वराज पार्टी का संबंध किससे है दोस्तों, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके बाद कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, जो बिलग्राम का था, जिसमें गांधी जी ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी 1924 में। तो ये
स्वराज पार्टी की स्थापना 1930 में CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू दोस्तों। 46 नंबर, भारतीय संविधान में सरकार के अर्ध संघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो कनाडा से दोस्तों लिया गया है, जिसमें अर्ध संघीय क्या होता है? केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा दोस्तों। 47 नंबर दोस्तों, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया दोस्तों? तो कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 बीसा पूर्व में लड़ा गया था। उसी से उसके बाद क्या किया था दोस्तों? अशोक ने अपना युद्ध करने का छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? तो पारित हुआ था 2005 में दोस्तों। और अगर बोले कि इसका नाम कब बदला गया था, पहले नरेगा था दोस्तों, तो नाम चेंज किया गया था, मनरेगा चेंज किया था 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों। नाम चेंज किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों? तो 2021 में दोस्तों। किस वर्ष? 2021 में। और 2021 में भी दोस्तों कब? तो 20 नवंबर। कब? 20 नवंबर दोस्तों, 20 नवंबर 2021 दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ओलंपिक में पहली भारतीय प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो नॉर्मन प्रिचर्ड दोस्तों, इन्होंने किया था 1900 में, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था दोस्तों। और इसका ओलंपिक की शुरुआत 1896 से दोस्तों एथेंस से शुरू हुई थी दोस्तों, 6 अप्रैल 1896 से दोस्तों। यानी 4 साल बाद होता है। तो दूसरा जब ओलंपिक हुआ था तब भारत ने प्रतिनिधित्व किया था, उसमें नॉर्मन पिचर्ड एक अंग्रेज ने इसमें कुश्ती में 2 मेडल जीते थे दोस्तों। ठीक है, अगला 51 नंबर, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया दोस्तों? तो तमिलनाडु ने दोस्तों। हर घर पे छत पे वर्षा जल को रोकने के लिए एक क्या बनाना होगा दोस्तों? ड्रम सा बनाना होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था दोस्तों? तो ये क्या किया गया दोस्तों? ये किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 52 का ऑप्शन नंबर दोस्तों। नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। 2000 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय रोजगार तो 2005 में था दोस्तों। 53 नंबर, 5 अगस्त 2025 को सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन से थे दोस्तों? तो पूर्व राज्यपाल थे दोस्तों। ये बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर के भी राज्यपाल रह चुके हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों। 54, अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो इन्होंने वेदिका भांसली ने दोस्तों जीता है। ये कौन सी? अंडर 9 वर्ष प्रतियोगिता में। 54 का ऑप्शन हो जाएगा ये दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 55 नंबर, 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ दोस्तों। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब किसने जीता दोस्तों? तो साउथ अफ्रीका लीजेंड ने दोस्तों। इसमें कप्तान AB डिविलियर्स ने सबसे ज़्यादा 100 रन बनाए थे फाइनल में दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल हुआ था दोस्तों। 57 नंबर, उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया दोस्तों? तो लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन दोस्तों। 58 नंबर दोस्तों, 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 बार रहे दोस्तों। 58 का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला दोस्तों? तो 12वीं फेल को दोस्तों पुरस्कार मिला था दोस्तों। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो विनोद चोपड़ा थे दोस्तों। आगे चलते हैं। 60 नंबर, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया दोस्तों? तो संजय सिंघल को दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 60 का। 61 नंबर, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है दोस्तों? तो रेस्टिना में। कैसा बनता? वास्तविक और उल्टा बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों। श्वसन में ऊष्मा निकलती है दोस्तों।
आगे चलते 38 एटीपी निकालते हैं दोस्तों। जो हम ग्लूकोज टूटता है हमारे शरीर में तो 38 एटीपी का निर्माण होता है दोस्तों। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? धातु बोले तो पारा। पारा का परमाणु क्रमांक होता है 80। परमाणु भार पूछे तो 200.18 के करीब होता है दोस्तों। और अगर यहाँ पे अधातु होता तो ब्रोमीन होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों। 64 नंबर, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था दोस्तों, तो परमाणु द्रव्यमान था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है दोस्तों, जो स्टार्च को पचाता है दोस्तों? तो एमाइलेट टाइलिन दोस्तों। लार से लाइपेज कभी मत करना दोस्तों, लाइपेज कभी नहीं होगा दोस्तों। लार से क्या होगा? एमाइलेज, यानी किसी भी गाड़ी या किसी भी मोटरसाइकिल में जब पेट्रोल डालते हैं हम लोग तो वो क्या देता है? माइलेज देता है दोस्तों। इसीलिए जब हम खाना खाते हैं तो क्या होगा? एमाइलेज होगा दोस्तों। लार उसे पचाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पुष्प के नर जननांग अंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुंकेसर कहते हैं। स्त्री का क्या होगा? वर्तिग्रा होगा। अंडाशय वगैरह स्त्री में होगा, पंखुड़ी भी स्त्री में होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पंखुड़ी दोनों में होगा दोस्तों, लेकिन क्या पूछता है? जननांग, यानी जिससे जनन होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये पुंकेसर होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 67। चलिए ख़त्म किया दोस्तों। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये करते हैं दोस्तों हम लोग मैक्सवेल के दक्षिणा हस्त अंगूठा नियम का, यानी ऑप्शन नंबर बी। 67 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों, तो एक दिवसीय होता है 10% के नियम के अनुसार दोस्तों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी देखिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एसिड ही होता है अम्ल दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या एक जा एक्स्ट्रा कर दिया है, तो ये नहीं होगा दोस्तों। तो क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, यही होगा आंसर नंबर ए दोस्तों। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? नहीं करता है दोस्तों। तो आरोपित दाब पर नहीं निर्भर करता है, क्योंकि चालक का प्रतिरोध आर बराबर होता है दोस्तों रो एल अपान ए दोस्तों। आर क्या होता है? प्रतिरोध। एल क्या हो गई? तार की लंबाई हो गई। ए क्या होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों। और चालक के पदार्थ की प्राकृतिक क्या हो गई? ये दिया हम लोगों को, ये रो दिया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें दाब यानी पी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे करते हैं। अब हिंदी हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी 71 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो पुलाव बहुत लजीज है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। पंचम शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों पम और प्लस चम दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अनायास में कौन सा समास है दोस्तों? तो अनायास में है तत्पुरुष समास दोस्तों। महोजसी में कौन सा समास है दोस्तों? तो महाधन ओजसी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों? तो दीपक स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों। पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों? तो पुत्री का पर्यायवाची है आत्मजा दोस्तों। आत्मजा दोस्तों। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मजा हो जाएगा दोस्तों। 77, गिरिधर में कौन सा समास है दोस्तों? तो बहुव्रीहि समास। गिरिधर, गिरि का मतलब होता पर्वत, धर का मतलब धारण करने वाले। अपने एक उंगली पर पर्वत धारण करने वाले कौन है? तो श्री कृष्ण भगवान। इसीलिए 77 का ऑप्शन नंबर सी। 78 देखें, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, तिरस्कार की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। 89 नंबर, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, इस एक बात, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे दोस्तों। आगे 80 नंबर, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम क्या है? तिमिर क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। आलोक क्या मतलब होता है? उजाला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए।
ईश्वर को ना मानने वाला दोस्तों नास्तिक, और ईश्वर को मानने वाला आस्तिक दोस्तों। बदनसीब में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग पूछा यानी बद। उपसर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों? बद हो जाएगा। 82 का डी दोस्तों। श्रृंगार शब्द का तत्शब्द दोस्तों, श्रृंगार का हो जाएगा सिंगार। तत्शब्द का मतलब हिंदी शब्द, और तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतियां चटकाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। तो व्यर्थ का इधर उधर घूमना दोस्तों। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया? अंशतः का मतलब यानी परिणाम, यानी परिणामवाचक दोस्तों। कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो फैजपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। लौट कर आऊँगा शीर्षक, फिर लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किसकी है दोस्तों? तो जीवनानंद दास की दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। 87 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी। चलिए आगे देखते हैं। कहते विश्वास सात कोड़ी होता दोस्तों, ये उड़ीसा पे आधारित कहानी है दोस्तों। इसमें क्या होता है? एक दलेई बांध होता है जो टूट जाता है दोस्तों, उसी पर ये कहानी है दोस्तों। धरती कब तक घूमेगी दोस्तों, ये राजस्थानी कहानी है। इसकी मुख्य पात्र कौन सी है? तो सीता है। वही सीता जो तीन तीन बच्चे जिसके होते हैं, तीन या चार लड़के होते हैं दोस्तों, सबके पास तीन लड़के होते हैं दोस्तों। तो तीनों के पास क्या होती है दोस्तों? रहती है दोस्तों 3-3 महीने, और 50-50 रुपये देने की बात कही जाती है दोस्तों। तो 8-9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है दोस्तों? तो खोका। खोका कैसा शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खोका कैसा शब्द है? तो बंगाली भाषा का शब्द है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। खोका का मतलब क्या होता है? बच्चा, और खोकी का मतलब होता है लड़की दोस्तों, लड़का या लड़की। 92। मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था दोस्तों? तो देखते हैं। तो ये किया था दोस्तों मेघदूतम का दोस्तों। ये भी ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन कि मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की है, लेकिन मैक्स मूलर ने मेघदूतम का किया था दोस्तों जर्मन भाषा में। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था दोस्तों? तो उच्च गांव सानी दोस्तों। भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को कब नवाजा गया दोस्तों? तो 2001 में दोस्तों। इसी समय लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिला था दोस्तों। सचिन तेंदुलकर को भी शायद इसी समय मिला था दोस्तों। सुजान सागर किसकी रचना है दोस्तों? तो सुजान सागर है प्रेमघर की रचना दोस्तों। चलिए अब गद्यांश देखते हैं। 5 क्वेश्चन गद्यांश से रहते हैं, तो गद्यांश पढ़ते हैं। आज का गद्यांश थोड़ा अलग है। आज के गद्यांश में क्या होता है दोस्तों कि ये ग्रामर भी देख रहा है दोस्तों हम लोगों को। तो क्या है, पढ़ते हैं। यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करें। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का चरण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी है, वे विश्राम नहीं करते दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 96। इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार हो गया दोस्तों? संज्ञा क्या होता है दोस्तों? जो सर्वनाम के बाद उपयुक्त हो। इसमें सर्वनाम क्या है? तुम है, जैसे तुम, तो वगैरह। तो सर्वनाम के बाद क्या उपयुक्त हो रहा है दोस्तों? तो देखते हैं, गिनते हैं। तो भविष्य एक हो गया दोस्तों, भविष्य। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा हो जाएगा मुट्ठी, 1-2 दोस्तों। और तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? तीसरा हो जाएगा क्षण, यानी क्या हो जाएगा? समय, 3। और चौथा क्या हो जाएगा? क्षण। पांचवा क्या हो जाएगा? उपयोग दोस्तों, पांचवा उपयोग। और छठा क्या हो जाएगा दोस्तों? छठा हो जाएगा प्रगति, छठा हो जाएगा प्रगति। सातवां क्या हो जाएगा? चरण दोस्तों। आठवां क्या हो जाएगा? जीवन दोस्तों। और नौवां क्या हो जाएगा? दौड़ दोस्तों, नौवां दौड़ दोस्तों। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10वां हो जाएगा विद्यार्थी दोस्तों। और फिर जीवन एक बार कर लिए हैं दोस्तों, तो दोबारा नहीं, एक ही बार बोला है, दोहराना नहीं है। तो जीवन छोड़ देंगे दोस्तों, विद्यार्थी भी छोड़ देंगे। तो दृष्टि, 11वां दृष्टि है दोस्तों। 12वां भविष्य है दोस्तों। 13वां क्या है? क्षितिज है दोस्तों। 14 क्या है? लक्ष्य है दोस्तों। 14, 15वां क्या है?
विश्राम है दोस्तों। तो कितने आ गए टोटल? 15 हैं दोस्तों। संज्ञा कितनी है? 15 है दोस्तों। 96 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। इस गद्यांश में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है दोस्तों? तो गणना है, जिसकी क्रिया गणना से ही क्रिया की जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो वे हुआ है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सर्वनाम वे ये विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि में वही है, वे विश्राम नहीं करते दोस्तों। ये क्या है? सर्वनाम है वे, और ये किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आगे विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो विद्याधन आरती, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आगे चलते हैं। भविष्य पर अधिकार के लिए किसका उचित उपयोग जरूरी है दोस्तों? तो किसका है जरूरी दोस्तों? तो समय का दोस्तों। 100 का क्वेश्चन हो जाएगा, 100 का आंसर हो जाएगा ये, यानी सही समय का सही उपयोग करिए। यही गद्यांश कहना चाहता है। आप लोग भी समय का सही उपयोग करिए ताकि आपका एग्ज़ाम निकले। और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद दोस्तों लग जाइए। पहले क्या होता, प्रैक्टिस सेट के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके बताएंगे आपको कि सबसे बीबीआई क्या है, उसे ज़्यादा पढ़ना है, जो कम बीबीआई है उसे भी पढ़ना है, लेकिन उसे कम पढ़ना है। जो ज़्यादा बीबीआई है उससे ज़्यादा पढ़ना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा दोस्तों, और आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा दोस्तों। थैंक यू। यहीं तक मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी अपनी तैयारी नियमित रूप से कर रहे होंगे दोस्तों।